जी, मैं अनन्या शर्मा हूँ। मैंने इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम में 13वीं रैंक प्राप्त की है और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे भाई ने भी मेरा इसमें पूरा साथ दिया है एंड सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ द पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा, I would also like to extend my heartful gratitude to all the teachers who've taught me. And I was also part of Daily College and the Hindu College. तो जहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, मैंने काफ़ी सारे ऑफिसर्स को और पब्लिक सर्वेंट्स को देखा, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं भी कंट्री को ऐसे सर्व करना चाहती हूँ. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड आई थिंक मैं पीपीएस में जब थी तो जनरल बिक्रम सर आए थे एज अ चीफ गेस्ट, जो यहाँ के खुद ओल्ड नाभाइट हैं. तो उनको देख के मुझे और इंस्पिरेशन मिली और मोटिवेशन हुई कि इनके जैसे बनना है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी. यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष जो पढ़ाई का या ऑल ओवर पार्ट्स हैं, जो कितना संघर्ष रहा? मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है. तो क्योंकि ये मेरी इंस्पिरेशन भी थी तो काफ़ी मेहनत की. 3 साल से मैं पढ़ रही थी खुद. तो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, पर फाइनली जब लिस्ट में नाम देखते हैं तो फिर लगता है कि जितनी भी आपने मेहनत की है, जितनी भी आपको डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस आए हैं, वो सब कुछ वेन में नहीं गए. तो मेहनत तो काफ़ी की. बाकी दिनचर्या कैसे रहती थी आपकी? तो लगभग मैं रोज़ाना 8-9 घंटे पढ़ने की कोशिश होती थी. और स्पेशली जब एग्ज़ाम पास आता था, मेंस के दौरान मैंने 12-12 घंटे भी पढ़ा है. तो अधिकतर टाइम पढ़ाई में जाता था. कभी कुछ फ्री हूँ तो एक्सरसाइज में, और मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो इसमें टाइम जाता था मेरा. डिफ़िकल्टी फेस भी करनी पड़ी होगी, कैसे इसको देखते हैं? डिफ़िकल्टी बिल्कुल फेस करनी पड़ी. तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. मैं पहले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव हैं. तो उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप लगे रहो, आप में वो पोटेंशियल है और आप बिल्कुल कर पाओगे. तो विद द विशेस ऑफ वेल विशर्स एंड ऑल्सो द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आप देख सकते हैं आज मैंने ये प्राप्त कर ही लिया. जब आपका 13 रैंक आया तो आप कैसे खुशी साझी की आपने? खबर लग गई थी कि हो सकता है आज रिज़ल्ट आएगा. तो बार बार हाथ फ़ोन की तरफ जाता है कि कब रिज़ल्ट को हम देखेंगे. तो करीबन 2 बजे के बाद आई लिंक. तो मैं और पापा साथ में ही थे. तो पूरी फैमिली को मैंने ग्रुप कॉल पे लिया और लिंक खोल के फिर जैसे ही देखा, मेरी इच्छा भी ये थी कि मेरा नाम फर्स्ट पेज पे ही आए. और जैसे ही मैंने स्क्रॉल करके देखा कि मुझे मेरा नाम दिख गया तो बहुत खुशी हुई और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आया और रिलीफ भी हुआ कि जितनी मैंने सब मेहनत की थी उसका मुझे फल मिला. मुझे तो इस नंबर के साथ भी जो मेरी सर्विस है वो मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हूँ. बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमेशा स्कोप रहता है. मैसेज तो मेरा यही मैं 3 शब्दों में कहना चाहूँगी. फर्स्ट है रिजिलियंस, सेकंड इज़ ग्रैटिट्यूड एंड थर्ड इज़ ह्यूमिलिटी. रिजिलियंस से मेरा ये मतलब है कि लोग चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, अपने जिस भी गोल पे वो डटे रहें और उसके लिए मेहनत करें. थर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड बिकॉज किसी की भी सक्सेस में बहुत लोगों का हाथ होता है. कोई एक इंसान अकेला नहीं किसी गोल को प्राप्त कर सकता जब तक उसके पास उसके पेरेंट्स, टीचर्स, वेल विशर्स एंड स्पेशली गॉड का हाथ हो. तो ग्रैटिट्यूड एंड थर्डली ह्यूमिलिटी, जो मुझे मेरे रोल मॉडल्स ने बताया है कि यू शुड एम फॉर द स्काई बट योर फीट शुड बी ग्राउंडेड. तो ये 3 वर्ड्स का मैं मैसेज देना चाहूँगी. कितने फ़ोन आए जब अनाउंस हुआ रिजल्ट? 3 दिन से फ़ोन लगातार आए जा रहे हैं तो गिन तो नहीं पाए, पर बहुत अच्छा लगा कि बाकियों को भी मेरी खुशी में बहुत खुशी हुई एंड काफ़ी लोगों का ब्लेसिंग्स मिला. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. और बच्चों को क्या आप कहना चाहते हैं जो मायूस हो जाते हैं, वो एग्ज़ाम टॉप नहीं कर पाते? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी आपको निराशा मिलती है, पर अगर आप उस टाइम पे भी मेहनत करते रहें तो आपको आपकी मेहनत की फल ज़रूर मिलेगा. और मेरी मम्मा मुझसे ये कहती हैं कि नॉलेज नेवर गोज़ इन वेन. तो आपने अभी जो भी कुछ पढ़ा हो, आप नहीं जानते कि आपको लाइफ के किस पॉइंट में वो कब नॉलेज यूज़फुल हो जाए. तो मैं यही बोलूँगी कि आप लगे रहिए, अपने पास अच्छे लोगों को सराउंड कीजिए और हमेशा मेहनत करती रहिए. ਤੁਸੀਂ CDS ਲੈਫਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, UPSC क्यों चूज़ ਕੀਤਾ है? जी, CDS में मेरी ऑल इंडिया रैंक जब 5 आई थी तब मैं बहुत खुश हुई थी.
पर क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और CDS की रैंक पाने के बाद मुझे और विश्वास हो गया कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी तो मुझे वो भी मिलेगी। तो दोनों सर्विसेज में आप देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी के थ्रू हो या फिर फॉरेन सर्विसेज के थ्रू। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अपने आप को और बेहतर जस्टिफाई कर पाऊँगी और ज़्यादा अच्छे से सर्विस दे पाऊँगी। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज का पाथ चुना और CDS के उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। स्टडी के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत आपने नाम कमाया है। फर्स्टली क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया और हमें ऐसे स्कूल्स में पढ़ाया जैसे PPS नाभा, वहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी थी। तो मेरा स्विमिंग में बहुत चाव था और मैं बचपन से ही स्विमिंग पूल जाती थी। फिर मैंने स्टेट लेवल, IPSC, नेशनल लेवल इनमें खेला है और मेडल्स जीते हैं। और मैं PPS की पहली लड़की थी जो स्विमिंग में मेडल लाई थी IPSC लेवल पे। बाकी मैंने स्टेट लेवल शूटिंग भी की है, उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था पिस्टल में। और बाकी इंटर हाउस में भी मैंने काफ़ी स्पोर्ट्स खेले हैं। तो स्पोर्ट्स का ये था। सर, आपकी बेटी ने जो एग्ज़ाम क्लियर है, कैसे खुशी साझा करना चाहते हो? खुशी, मैं जस्ट आई वांट टू टेल एवरीबडी दैट शी इज़ नॉट ओनली माई डॉटर, शी इज़ बायोलॉजिकली माई डॉटर, बट शी इज़ डॉटर ऑफ मैनी पीपल, including my support staff, teachers, means all family, friends, including you. So she has done well, and this is a great satisfaction because she studied in the schools like Punjab Public School Nabha, where she has seen the great people of world level, and she inspired by those people, their positions and their contributions. So I am really satisfied by her performance, and I am happy because happy as a father also, and happy as headmaster also, that at least such type of children are going to bridge the gap of the legacy what PPS had. So things cannot be expressed in words, they can be felt only, and I feel that by her success she is going to contribute in a very productive manner to country and world. And she is so happy that she wants to help other people, underprivileged people, to guide how to prepare for examination. So that will be expression of happiness. मदर शुरू में बहुत साथ रही हैं छुट्टियां लेके, लेकिन कुछ मजबूरीवश नहीं रह पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 95% रोल मदर का ही है इसमें। मेरा तो 95% टाइम इन बच्चों के साथ बीतता है जो बोर्डिंग में है। तो मदर का रोल तो, मदर हैज़ गिवन द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, आई एम जस्ट टॉपिंग द थिंग्स एज अ फॉर द सेक ऑफ फादर, आई एम फादर, बट डेफिनेटली मदर्स रोल इज इमेंस। एक टीचर के लिए बेस्ट रिवॉर्ड वो होता है जब उसके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की तो कोई बात हो ही नहीं सकती एज अ टीचर, एज अ डिप्टी हेडमास्टर एंड एज ए हेडमास्टर, बिकॉज दिस इज द वर्थ ऑफ द स्कूल वेयर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कॉम्पिटेंट कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। For that country is required like anything. आपकी उम्मीद के मुताबिक है रिजल्ट? देखिए, मेरी उम्मीद तो बहुत हाई रहती है, ठीक है ना, वेरी हाई, बट what I feel God has justified the job because many people they prepare even they don't get also. So by all the forces, God, friends, hard work, well wishers, I am fully satisfied. And she wanted foreign services. And she has got, despite people ask that why didn't you get for IAS? Well, no, I want to go for the international relationship and diplomacy to present my country at the global platform for peaceful and nice growth. बेटी की सफलता का राज क्या मानते हैं? बेटी ही अपनी सफलता का राज है। सबसे बड़ी तो उसकी मेहनत है, बिकॉज सिंस द चाइल्डहुड शी डिड नॉट डिस्ट्रैक्ट फॉर एनीथिंग, शी परफॉर्म वेरी वेल, very hard-working candidate. Abhi before this examination, she stood all India rank 5th in CDS SSB examination also. But she wanted to join civil services, so declined very humbly. And she is a national shooter, national swimmer, a sports person, and she had leadership positions in schools as a prefect, as a captain, as a vice captain of school swimming team like that. प्रेरणा किससे मिली है? प्रेरणा मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे हम लोग भी इन बच्चों को गाइड करते ही करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में जब मैं डिप्टी हेडमास्टर था तो वंस जनरल विक्रम सिंह ही केम एज ए चीफ गेस्ट एंड ही इज ए प्रोमिनेंट एलुमनाई ऑफ दिस प्लेस,
And from that day only we saw that condition of Nava, it was a totally different, मतलब छावनी बन गया था. And these all the children, they were highly inspired and they wanted to meet it. So in her life, General Vikram Singh is one of the role model for her. Along with other, General Sapru is there and many more people are there, those who help her. Ananya has always been an all-rounder. Like she's excelled in sports, shooting, academics. हर चीज़ 'ਚ excel ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਔਰ PPS 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. IFS ਇਹਦਾ ਏਮ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 5th ਆਇਆ CDS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੀ. ਇਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੈ. ਉਹ ਛੱਡ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਬਟ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਏਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ. 1 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 5th ਆਇਆ CDS ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ आया. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ये तो हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है. और ये बच्चा शुरू से ही सिंसियर रहा है. कभी मतलब लाइक एवरीथिंग शी वाज परफेक्ट इन एवरीथिंग. और पढ़ाई में मैंने इसको पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से इसका रिस्पांस आता था और बहुत मेहनती बच्ची है ये. बाकी बच्चों से कैसे लगती, कैसा स्वभाव था? फोकस है ये बिल्कुल अपने काम के लिए है, इसको इधर उधर की चीज़ों के नहीं, बट ओनली ये अपनी पढ़ाई पे फोकस है. इसका गोल फिक्स है जो इसने प्रूव करके दिखाया. उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी इससे मुझे. और ये शुरू से ही अच्छा रिजल्ट देती आ रही है. अपने इसने ग्रेजुएशन में और आगे यूनिवर्सिटी में भी इसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है. बतौर टीचर आप कैसे देखते हो उसको? बहुत बढ़िया. ये तो हमारे देश का नाम करेगी. स्टडी में तो थी, स्पोर्ट्स में भी थी. हाँ, ये बहुत एक्सीलेंट स्विमर है. ये शुरू से ही छोटे से होते से ही आई थिंक क्लास 4th से ही ये बहुत अच्छी एथलीट रही है और इसने बहुत गोल्ड मेडल्स लिए हैं, नेशनल लेवल तक खेली है ये. इसके लिए हमारे है यही है कि ये अच्छा और अच्छा करेगी और हमें बहुत प्राउड फील कराएगी. अभी तो बहुत कुछ करना है इसने. जो आपके पास और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए ये इंस्पिरेशन है. सबको वो ये मोटिवेट करेगी कैसे मेहनत के बल पे इसने अपने सबको जीता है. मेहनत के बिना नहीं हो सकता. इसका जो कठिन परिश्रम है उसे बहुत अच्छे से करके दिखाया है.